नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पिछले महीने आए थे 25 तारीख को। 28 तारीख से हमने शुरुआत किया था, तो आज का तारीख है 10 तारीख। तो करीबन इनको जो पढ़ाई हुई और क्लास चालू हुआ है उसको करीबन 12 दिन हो चुके हैं। वो 28 यानी कि वो 2 दिन और आज के 10 दिन। तो 10 दिनों में हमने क्या क्या सीखा। एक सीखा स्प्लेंडर का इंजन, दूसरा स्प्लेंडर की वायरिंग, फिर उसके बाद हम किस पे चले गए, प्लेटिना वायरिंग, फिर उसके बाद ग्लैमर का इंजन। यानी कि हमारे 2 इंजन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। उसमें स्प्लेंडर का पहला ये अभी फाइनल करेंगे ना, 3 ये अभी फाइनल होगा, लेकिन हमने फाइनल कितना वायरिंग किया है, 2 ही किया है। अभी तीसरा हमारा ये वायरिंग चल रहा है। तो पहला हमने स्प्लेंडर का वायरिंग लिया था, फिर उसके बाद हमने प्लेटिना सिटी 100 की जो वायरिंग होती है वो लिया था, यानी कि एसी सीढ़े क्या होता है वो कम्प्लीटली सिखाया था। फिर उसके बाद हमने इनको रिवीजन किया था, रूम पे वायरिंग दिखाया था, वो दिखाया था हमने। जो स्प्लेंडर प्रो होती है यानी कि स्टार्टर जिसमें सेल्फ आता है, तो उसका वायरिंग सिखाया था। आज उनका वायरिंग हमें फाइनल करने वाले। तो यहाँ पे क्लास किस तरह लिया जाता है, किस तरह समझाया जाता है, तो सबको वायरिंग तो समझ में आ रहा है ना। इंजन में कुछ अड़चन है कि जो हमने सिखाया वो नहीं ना। तो आज हमारा जो वायरिंग चल रहा था और यहाँ पे अभी जो ड्राइंग निकल रहे हम वो निकल रहे रिले का, क्योंकि हमें स्टार्टर को समझना है। तो स्टार्टर का 12 वोल्ट किस तरह जंप होता है, ये रिले पैदा क्यों किया, इसका मकसद क्या है, और हम क्लच दबा के गाड़ी क्यों चालू करवाते, न्यूट्रल से ही गाड़ी क्यों चालू होती है, स्टार्टर के बटन से ही क्यों चालू होती है, वो समझना हमें ज़रूरी है ना। अगर वो समझेंगे तो आने वाले अभी क्या कहा मैंने, यही कलर यही वायर का कलर कौन से गाड़ी में, BS6 गाड़ियों में। तो आपको वो समझना है क्या होता है उसको। अगर पूरी ज़िंदगी आपको काम करना है, अगर हमें BS3 BS4 का अगर वायरिंग समझ में आता है, तो आगे आने वाले वायरिंग होगा वो भी आपको तुरंत समझ में आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्लास ले रहे थे रिले के बारे में। तो रिले बनाते कैसे, रिले के अंदर होता क्या है, वो हम ड्राइंग से एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझा देते। तो यहाँ पे पहला क्या किया था हमने, जो रिले दिखा दो, रिले किसके पास, तो ये रिले उनके हाथ में रिले था। तो अभी हमें क्या करना है, रिले को ये बनाना तो सीखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना, तभी जाके। नहीं तो ये रिले क्या कर रहा है, कुछ फ़ायदा है क्या, तुम्हारा फ़ायदा ही नहीं है। फिर लाने का और डलवाने का, फिर चालू हो गए तो ठीक, नहीं तो वो रिले वैसा ही पड़ा है। इसका चेक करने का मेथड होता है। ये अंदर अगर समझो हम 12 वोल्ट और ग्राउंड देते, अभी हमें मालूम है कि किक मारने के बाद करंट कैसे तैयार होता है, प्लस माइनस किसको कहते हैं वो तो समझ में आ गया ना। यानी कि साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, वो समझ में आ गया। लेकिन इसको हम 12 वोल्ट अगर किस चीज़ को देते और इसके अंदर क्या बनता है, तो ये बेसिक्स आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि क्या होता है वो तो समझना चाहिए। हम इंजेक्टर को 12 वोल्ट देते, पर्जवाल को 12 वोल्ट देते, इसको सब एक्चुएटर को 12 वोल्ट देते, लेकिन अंदर क्या होता है वो तो समझना पड़ेगा ना, बराबर है ना। तो अगर आपको रिले समझना है तो रिले को क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो रिले में कितने पॉइंट होते हैं, टोटल 4 पॉइंट। अभी एक बैटरी का 12 वोल्ट है, यहाँ पे बड़ा वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे बैटरी का 12 वोल्ट आएगा। ये जो बड़ा पॉइंट है, ये बैटरी का 12 वोल्ट किस में जाएगा, इसमें 4 वायर आती है, एक बैटरी की आती है और एक स्टार्टर में चली जाती है। अभी बैटरी का जो 12 वोल्ट है वो हमें क्या करना है, जंप करवाना है। क्या करवाना है, जंप करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे कितने 2 पॉइंट है। अभी आपको क्या कहा कि गाड़ी अगर चालू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ बटन दबाना पड़ेगा और गाड़ी न्यूट्रल में होना चाहिए। अगर न्यूट्रल में नहीं है, गाड़ी गियर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, एक हो गया आपके स्टार्टर के लिए और एक हो गया न्यूट्रल और क्लच के लिए। दोनों अगर हम दोनों क्या करवा रहे हैं, स्टार्टर का बटन है क्या लेके जा रहा है 12 वोल्ट, न्यूट्रल से हमें क्या मिल रहा है, ग्राउंड। अगर न्यूट्रल नहीं दे रहे तो क्लच दबा देंगे, तो क्लच से हमें क्या मिलेगा, ग्राउंड। यहाँ पे हम 12 वोल्ट और क्या करेंगे, ग्राउंड देंगे। तो ये कॉइल ऑपरेट होती है और टक टक आवाज आता है ना। तो टक आवाज आने के बाद अंदर क्या होता है, वो हमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद इसमें क्या बनेगा,
मैग्नेट बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्या, मैग्नेट बन रहा है ना, तो मैग्नेट क्या करेगा, इसको ये पॉइंट को क्या करेगा, खींच लेगा। खींचते टाइम पे आपको क्या आवाज साउंड सुनाई देते ना, टक टक। अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है तो पहले हम क्या करवाते, स्टार्टर बटन दबाते, स्टार्टर बटन दबाते, टक टक आवाज आ रहा है तो हम सीधा क्या करवाते, स्टार्टर ही खोलते ना, क्योंकि ये ऑपरेट हो रहा है, ये इसका काम करवा रहा है। अगला वाला कौन काम नहीं करवा रहा है, स्टार्टर। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे दो दिख रहा है आपको, एक बैटरी का 12 वोल्ट आता है, वही बैटरी का 12 वोल्ट हमें किसको देना है, स्टार्टर को। तो हम ये 2 पॉइंट की मदद कर लेते, तो एक पॉइंट में हम 12 वोल्ट देते, यानी कि हम स्टार्टर से 12 वोल्ट देते, बटन जो होता है वहाँ से 12 वोल्ट आते देते। और इस ये जो पॉइंट है इसमें क्या करवाते, क्लच का और न्यूट्रल का क्या करवाते, वो ग्राउंड देते। तो जैसे 12 वोल्ट और ग्राउंड आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यानी कि क्या होगा, वो अभी हम क्या करेंगे समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे गया, यहाँ से क्या हुआ, वाइंडिंग है। अभी हम क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपर वाला तार लेंगे। अभी क्या, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट से क्या किया, एक तार ले लिया, बराबर। ये तार क्या किया हमने, ऐसी वाइंडिंग करते 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 यहाँ पे क्या किया, लाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये पॉइंट पे क्या करेंगे, हम 12 वोल्ट देंगे, और ये पॉइंट पे क्या देंगे हम 12 वोल्ट। और ग्राउंड देने के बाद ये जो पट्टी है, बराबर। अभी यहाँ पे देखो एक लोहे का दिख रहा है ना, फाइबर के आगे लोहे का, तो ये आ गया आपका ग्रीन कलर का, बराबर। ये ग्रीन कलर है आपका, क्या है, फाइबर। अभी हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ये देखो ये क्या है आपका लोहा, ये लोहे के ऊपर हमने क्या किया, इंसुलेशन वो लगा दिया ताकि इधर की वायर उधर लोहे को चिपके नहीं, बराबर। और उसके ऊपर वाइंडिंग किया। वाइंडिंग करने के बाद ये कॉइल का क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे। तो यहाँ से क्या है, ये क्लिप है, ये क्लिप किधर गया है, यहाँ पे गया है। तो अभी क्या करेंगे, हम समझ लेंगे। तो यहाँ से और यहाँ से ये क्लिप नीचे, एक पॉइंट नीचे है और इधर से पॉइंट क्या है, ऊपर है। तो ये पकड़ो जरा, मैं पॉइंट निकलता हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, ये पट्टी है, और यहाँ पे एक नीचे पॉइंट दिख रहा है क्या आपको, है ना। एक यहाँ इसी पट्टी आ गई, इसमें क्या आ रहा है, ये पट्टी में बैटरी का 12 वोल्ट। यहाँ पे एक क्या है, नीचे एक पट्टी है, बराबर। ये पट्टी सीधी किधर गई आपकी, ये वाले पॉइंट में, बराबर। यहाँ पे देखो एक पट्टी है, यहाँ पे क्या है, ये मेटल है, ये आ गया आपका मेटल, ये मेटल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट देंगे, यहाँ पे ग्राउंड देंगे। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, स्टील वाला दिख रहा है ना वो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सादा सिंपल मैग्नेट की क्या बनेगा, इस पे बनेगा मैग्नेट। मैग्नेट बनते ही ये पॉइंट को क्या करेगा, वो खींच लेगा, तभी क्या आवाज़ निकलता है, टक करके निकलता है ना। तो ये खींचने के बाद ये क्या होगा, ऐसा टक होगा, तो ये बैटरी का 12 वोल्ट कौन से पॉइंट में चला जाएगा, स्टार्टर वाले। और स्टार्टर में क्या जाएगा, बैटरी का 12 वोल्ट, और आपका स्टार्टर क्या होगा, बैठ जाएगा। ये होता है रिले बनाने का मकसद। तो कोई भी स्टार्टर हो, चाहे 2 व्हीलर में सब गाड़ी हो, BS3 हो, BS4 हो, स्टार्टर का जो रिले, स्टार्टर अगर है गाड़ी में तो ये रिले उसमें रहेगा, और रिले वैसे ही काम करेगा। तो दुनिया का कोई भी गाड़ी लो, चाहे इंडियन लो या बाहर का लो, सब में क्या होगा, रिले ही होगा। क्यों कि रिले क्यों दिया है, रिले देने का मकसद क्या है, अगर मुझे स्टार्टर चलाना है, हम पतला वायर लेते हैं, तो पतला वायर क्या होती है, तुरंत। क्यों, अभी आपको सीखना है,
जब हम स्टार्टर का क्लास लेंगे तभी आपको समझ में आएगा अंदर क्या होता है, कैसे मैग्नेट यानी कि 12 वोल्ट और उसमें क्या देते हैं ग्राउंड। मैग्नेट को क्या करवाता है, खींचता है और ढकेलता है। यही प्रिंसिपल स्टार्टर के अंदर होता है। मैग्नेट 12 वोल्ट और ग्राउंड देंगे तो कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा, वो मैग्नेट इसको खींचेगा ढकलेगा, खींचेगा ढकलेगा और हमारा आर्मेचर घूमेगा और स्टार्टर आपका फिर आर्मेचर है तो वन वे ऐसे करते आपका गाड़ी। ये समझ में आ गया। तो एक तरफ हम हमारा क्या है स्टार्टर का बटन। अभी हम हीरो होंडा में हर गाड़ियों में ये किए स्टार्टर चलाना है तो 12 वोल्ट और क्या चाहिए ग्राउंड। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो टीवीएस में क्या किया है क्लच से ग्राउंड, ये क्लच से क्या दिया है 12 वोल्ट। स्टार्टर का 12 वोल्ट क्लच में जाता है, क्लच का 12 वोल्ट किधर चला जाता है। यानी कि अब ये देखो ये जो प्रिंसिपल है ये हीरो होंडा वाले ने क्या किया, खुद ने पैटर्न बना दिया और वो पैटर्न करवा लिया। कोई दूसरा गाड़ी ये रोड से कभी चला जाएगा नहीं, ये रोड से जाएगा नहीं फिर उसको लेकिन इसमें क्या है साइंस ही है। 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद मैग्नेट ही बनेगा। तो कोई भी कंपनी है तो कोई कंपनी क्या करेगा क्लच से 12 वोल्ट देगा, स्टार्टर बटन से ग्राउंड देगा, नहीं तो उसमें कुछ अलग मिनी रिले बनाते। अभी मिनी रिले वगैरह हम धीरे जैसे आगे जाएंगे वैसे सीखते जाएंगे। लेकिन ये पार्ट समझ में आ गया। 12 वोल्ट और ग्राउंड देने के बाद कॉइल के अंदर क्या बनेगा मैग्नेट बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वो मरने दो, सादा सिंपल सी दो मैग्नेट जितना भी। फिर ये B6 12 वोल्ट ग्राउंड दे रहे मैग्नेट है तो ये कॉइल देखो इधर से और इधर कॉइल है क्या, एक ही कॉइल है। तो अगर हमें इसे चेक करना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको बिप मिलेगा। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट देंगे तो ये 12 वोल्ट रिटर्न इधर चला जाएगा। फिर आगे चल के हम बता देंगे। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। और आज के क्लास में अभी हम रिले लेंगे, एक एक वायर के बारे में सीखेंगे। अभी यहाँ पे कोई वायरिंग नहीं, लेकिन सारे स्टूडेंट को एक एक वायर मालूम हो गया ना, तो हम बोर्ड पे फाइनल करेंगे, एक एक वायर बता देंगे। अभी रिले लिया है, स्टार्टर का बटन लेंगे, न्यूट्रल से क्या आता है, फिर क्लच का स्विच से क्या आता है, फिर उसमें डायोड क्यों लगाया, अगर डायोड नहीं होगा तो बल्ब किस तरह लगता है, ख़राब हो गया तो डायरेक्ट करेंगे। सारा एक एक चीज़ बता देंगे। अगर दोस्तों आपको भी एक 4 महीनों का कोर्स करवाना है, एक 4 महीनों में हम ये बच्चे आए थे तो हमने एकदम जीरो से शुरुआत की थी और चौथे महीने में जब यहाँ से चले जाएंगे तो क्या बन के चले जाएंगे हीरो। जीरो से बनना है तो 4 महीनों का हमारा क्लास होता है। उसमें अगर आपको आना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।